हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ याचिकाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। सड़क मार्ग के बीच नदी पर पुल निर्माण किए जाने से संबंधित, डामरीकरण किए जाने से संबंधित, चौड़ीकरण किए जाने से संबंधित, आंगनबाड़ी भवन निर्माण किए जाने से संबंधित, हैंडपंप खनन किए जाने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करता हूं। माननीय खाद्य मंत्री जी, प्रदेश में प्रति यूनिट खाद्यान्न बढ़ाए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है। प्रत्येक जिले में गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसिन का कोटा बढ़ाया जावे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में साबुन, तेल इत्यादि रखने की व्यवस्था की जाए। साथ ही बड़े मानक कांटा बांट की व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का उठाव हर महीने की 5 तारीख तक करने का प्रावधान किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा एवं उसके नीचे जीवन यापन करने वाले का राशन 50 किलो किया जाए एवं इसी तरह सामान्य कार्ड धारियों को भी 30 किलो गेहूं एवं 20 किलो चावल, साथ ही शक्कर देने के लिए प्रावधान किया जाए। खाद्यान्न एवं केरोसिन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी रोकथाम का प्रावधान किया जाना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। अपराधियों को नियंत्रित करने की कार्यवाही कर इन चीजों को रोका जाना चाहिए। आम जनता को लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिस पर अंकुश लगाने का प्रावधान होना चाहिए। शहर में हो रहे अपराधों को रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है। जिला बदर आरोपी घरों में आराम करते हुए मिल जाएंगे। इनकी जांच पड़ताल करने का उल्लेख नहीं है। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, उन्हें रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय कड़ी पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य बाजार में नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। निवास पर लगे अर्दलियों को वापस बुलाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने का निवेदन है। बिना सत्यापन के प्राइवेट व्यक्ति वाहन चला रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जाना चाहिए।
अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था पुनः चालू का उल्लेख नहीं। कॉलोनियों में गाय, भैंस, बकरी पालने का काम किया जा रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है। इनको रोकथाम के उपाय किए जाएं। इन पर कार्यवाही करने से संबंधित उल्लेख नहीं है। महोदय, मेरे द्वारा 3 याचिका प्रस्तुत की गई थी। अब फिर से दूसरी याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पुलिस की भर्ती में कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए और लोक सेवकों को भारत भ्रमण पर साल में एक बार परिवार सहित जाने की व्यवस्था होना चाहिए। पुलिस विभाग 24 घंटे अनुशासन में रहकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। जवानों के लिए पौष्टिक आहार भत्ता, मेडिकल भत्ता, पेट्रोल भत्ता वेतन में शामिल कर दिया जाना चाहिए। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनको कानून व्यवस्था के समय भोजन समय पर नहीं मिलता है। इसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति जी, भर्ती प्रक्रिया में अल्पसंख्यक वर्ग का कोटा निर्धारित किए जाने और नक्सली समस्या से निपटने का कारगर तरीका निकाला जाए। आतंकवादी और नक्सलियों को पनाह देने वाले पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मानवाधिकार और मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए। जनता के साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए और अपराधियों के साथ कठोर मगर इसके विपरीत व्यवहार किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री द्वारा बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। चौराहे पर आने जाने वाली बसों के कारण हमेशा जाम लगा रहता है। राजधानी की यातायात व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्जित क्षेत्र में भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। वाहन चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चोर और बदमाशों पर अंकुश लगाने का प्रबंध होना चाहिए। यातायात पुलिस अपना कार्य कब से प्रारंभ करेगी? उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरी तहसील के अंतर्गत कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन कर माध्यमिक शाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सिविल अस्पताल किए जाने के संबंध में मैं शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत शहरी इलाके में पदस्थ मैदानी अमले के पर्यवेक्षकों को आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता
नहीं दिया जाता है, जबकि वे कम से कम 20 से 25 मील का दौरा प्रतिदिन करते हैं। यात्रा भत्ता देने के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। प्रावधान किया जाना चाहिए। आपके केंद्रों पर बच्चों की शिक्षा हेतु खिलौने और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपके केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। वहां पर बर्तन दरियां प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।